मुझे लगा कि उन्होंने वो पढ़ लिया है, तो ये मुझे उनकी जिसको कहते हैं कि एक किस्म से ये रिप्लाई तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये अगर कोई पत्रकार हो इसका लाभ उठाना चाहता हो तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो मैंने रमोल जी के परिवार को भी और पवन ठाकुर के परिवार को भी ये सूचना भेजी है कि भाई आप इसका लाभ उठाना चाहें तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये सुविधाएँ हैं। हम 2 मिनट का मौन रखेंगे इनकी आत्मा की शांति के लिए। प्लीज आप रजिस्टर देन को। तो ये 5-6 पेज हैं। तो इस मेमोरेंडम में मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके लिए ये 5-6 मिनट की बात है। अगर आप करना चाहें तो 5-6 मिनट में आप सुलझा सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो ये कई वर्षों से लटकी है बात। सिद्धांत रूप से ये मैंने उनसे अलग से की। जर्नलिस्टों को आदरणीय धूमल साहब ने हमारे स्टेट जर्नलिस्ट फेडरेशन के सम्मेलन में 2 घोषणाएं की। एक तो ये कहा था कि 1,79,000 तक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हिमाचल के पत्रकारों को दी जाए, और दूसरे ये कहा था कि किसी भी राज्य में जो सर्वाधिक पेंशन पत्रकारों को दी जाती है 60 साल से जिनकी अधिक उम्र हो गई, या 20 साल तक जिन्होंने पत्रकारिता कर ली है, उनको पत्रकारिता छोड़ने पर, वर्किंग जर्नलिस्ट न रहने पर उनको वो पेंशन दी जाएगी जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में 12 राज्यों में दी जा रही है। इस वक्त पंजाब में तो 12,000 रुपया दी जा रहा है, पंजाब हरियाणा 10,000 रुपया दे रहा है, लेकिन पंजाब में 12,000 रुपया 500 पत्रकारों को, 533 पत्रकार हैं जिनको पंजाब सरकार जो है वो हर महीने 12,000 रुपया पहली तारीख को उनकी पासबुक में जमा हो जाता है, बैंक बुक में। जैसे सरकार ने सुरेश भारद्वाज भी हमारे जो स्वर्गीय राजेंद्र हांडा हैं, इनके साथ इन्होंने सत्याग्रह इसलिए में किया था जहाँ इमरजेंसी लगी आपातकाल में, इनके साथ सत्याग्रह शिमला में रिज पर किया था। तो ये 5 लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे राजेंद्र हांडा के साथ, सुरेश भारद्वाज जी भी, दौलत राम चौहान जो स्वर्गीय हैं, पहले वो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये 5 लोग थे जिन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया था, तो वो भी थे। तो बातचीत हुई तो मैंने उनको एक मेमोरेंडम जो था, और उनके विषय में तो मैं क्या कहूँगा, मैं समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगा है जैसे कि मेरा एक बाजू जो है वो कट गया है। इतना सहयोग मुझे उनसे मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही। उससे पहले वो एक कर्मचारी थे यहाँ अस्पताल में, कर्मचारी होने के नाते NGO लीडर के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए, उसके बाद पत्रकारिता, वैसे पत्रकारिता तो उन्होंने छोटे रूप से पहले ही करनी शुरू कर दी थी। जब वो कर्मचारी भी थे तो कर्मचारियों की समस्याओं को लेटर टू दी एडिटर, संपादक के नाम पत्र के माध्यम से वो आमतौर पर उठाया करते थे या स्थानीय समस्याओं को। और उसके बाद वो पत्रकारिता क्षेत्र में आए और जनसत्ता जैसी अखबार का प्रतिनिधित्व वो करते रहे। अंतिम समय तक वो जनसत्ता के संवाददाता रहे, और जनसत्ता जिन्होंने उस अखबार को देखा है, राष्ट्रीय स्तर की एक अखबार है, इसकी बड़ी भारी मान्यता है। वैसे तो यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी अखबारों के आप प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसी पत्रकारिता है जिसके संपादकीयों को बड़े सम्मान से देखा जाता है। इसका कारण ये है कि इसके जो संपादक हैं वो बहुत टॉप के पत्रकार रहे, बहुत ही टॉप के पत्रकार वो रहे, और उनको कोट किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुस्तकें छपती है उनमें उनके जो संपादकीय हैं उनको कोट किया जाता है, बताया जाता है, उदाहरण उनके दिए जाते हैं वहाँ पर। तो इस अखबार को वो रिप्रेजेंट करते रहे बड़े सम्मान से। बिल्कुल ठीक थे। ये ठीक है कि कोई 1.5 वर्ष से वो डायलिसिस पर थे, लेकिन अब डायलिसिस में उन्होंने घर में ही डायलिसिस की व्यवस्था कर ली थी। कॉस्टली तो ज़रूर पड़ता है, पर उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, तो अब तो बहुत कम रह गया था। सिर्फ हफ्ते में 2 बारी डायलिसिस हो पाता था, थोड़े समय के लिए सुबह और शाम, सिर्फ 2 बार। लेकिन पिछली शाम उन्होंने, लेकिन कुछ वर्षों से शुगर की बीमारी से बहुत तंग थे। कुछ दिन पहले ये मुझे मिले थे, राम सिंह जी को मिले, उससे पहले मुझे मिले थे, ये अस्पताल में मिले थे, और ये कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से,
शुगर की वजह से तो आया हूँ दिखाने के लिए, लेकिन फिर डेथ से शायद 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे अस्पताल मिले। हाँ पहले इनको मिले तो परिणाम ये हुआ कि इनको बचाया और खुद चले हुए थे, हाँ ये बात कोई उठा के नहीं जा रहा था, खुद चल के जा रहे थे। तीनों का मौन रखिए जी, जो दिवंगत है उनकी उसमें याद में 2 मिनट का मौन रख ले। हाँ हाँ मौन करेंगे, मौन करेंगे, मौन करेंगे। जी हाँ, तो उनकी रतनलाल संधू जी के और आदरणीय रमोल जी के और सच्ची जी के और पवन ठाकुर, इन 4 पत्रकारों और हो सकता है कोई और भी हो जो हमारी नज़र में ना हो। एक बात कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने तो कोई नहीं, आपकी सूचना में होना चाहिए ये, अगर कोई आप फिर बाद में आए, फिर केंद्रीय सरकार ने जो कोरोना से शिकार हुए हैं, राज्य सरकार ने तो व्यवस्था अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी है कि जिन परिवारों के, ये सभी परिवारों पर लागू है, पत्रकार भी इंक्लूडेड, कि जिन परिवारों के लोग कोरोना के शिकार हुए हैं वो कोरोना का प्रमाण पत्र लेकर अस्पताल से 50,000 रुपये की सहायता राशि उनके परिवार को मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। तो यदि कोई भी इस तरह का हो, मुझे एक चंडीगढ़ से फ़ोन आया था, पर वो पंजाब के पत्रकार थे और मैंने उनको बैठ किया था संदर्भ में कि भाई इस तरह से, तो उन्होंने पता नहीं उसके सत्र बता दिया था कि भाई आपको अपने SDM के माध्यम से जो है आवश्यक कार्रवाई की है। एक तो हमने 4 दिवंगत पत्रकारों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। आदरणीय शक्ति प्रकाश उपाध्याय जी और रमोल साहब और पवन ठाकुर और रतनलाल संधू जी को, और उनके वो शक्ति जी उपाध्याय जो थे वो हमारे जिला पत्रकार संघ के प्रधान भी थे, तो उनके जाने से अब ये स्थान खाली हुआ है। तो सारी पत्रकार बंधुओं ने उनके स्थान पर पुराने पत्रकार राम सिंह जी को उनके स्थान पर जिला पत्रकार संघ का प्रधान चुना है और उनको ही अपनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार दिया है। साथ में हम ये भी निर्णय हुआ है कि शीघ्र ही हम अपने मेमोरेंडम को स्वीकार कराने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम देंगे और कोशिश करेंगे कि हम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर पाएँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्राथमिकता पत्रकारों के कल्याण के लिए जो भी सब पत्रकारों के सहयोग से निर्णय होंगे उनको लागू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। पत्रकारों की मान्यता संबंधी और उनकी समस्याओं संबंधी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा।